तो गया गाइस 12 पत्ते उठते हुए देखे उन्होंने, या देखे ही होंगे। यहाँ देख लो जरा, गिन रहा है, गिन रहा भाई, गिन ले, गिन 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 ले भाई, पूरे 12 होने चाहिए। इतने तो इनिशियल नहीं गए थे भाई। हो गए भाई, हो गए। कैमरे के लिए दोबारा नहीं साले कमी नहीं। 1 2 3 4 5 6 12 पत्ते गाइस। पहले भाई ने चली +4, फिर भाई ने चली +4, फिर मैंने ही चल दी +4। तो मजा आ गया फिर आशिक गेम में। अबे वो जीतने वाला है, उन्होंने पे आ गई उसको हराओ। रिवर्स कर दे ताकि मेरे पे ही आ जाए। इसको देखना जरा गेम प्लेयर को। हाँ करें। Can I be your superhero? What's up guys? Welcome to Delhi 34 another vlog. भाई आशी, मैं और भानु पुणे के बाद, जब से मतलब पुणे का व्लॉग आया उसके बाद से अब आज हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। कुछ खाने पीने जा रहे हैं बढ़िया सा एकदम। आशी के एक दोस्त का कैफ़े है। कैफ़े का नाम बताइए आशी। हंगरी होगन। तो वहाँ जा रहे हैं फ़िलहाल। उसने नया सेटअप कर रखा है, एकदम बढ़िया सा सेटअप कर रखा है। बाकी हमने तो सिर्फ गूगल पे फ़ोटोज़ वगैरह देखी हैं। अभी तो जाके दिखाएंगे तुम्हें भी, और खुद भी हम जाके देखेंगे एग्जैक्टली है क्या, उस बंदे ने क्या किया है। और एक बात बतानी थी यार, मेरे को ना लोग बहुत बोल रहे हैं कि मैं बोलता नहीं हूँ, और क्या बोलते हैं यार, बहुत धीरे बोलता हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं ही व्लॉग स्टार्ट करता हूँ और आगे थोड़ा सा और तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा। कुछ ट्राई वराई करेंगे, तुम्हें सब दिखाएंगे उसके बारे में, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी देंगे, कैसे खोला, क्या किया, सब बताएंगे। बाकी अभी रास्ते में ही हैं, और आशी, मैं और भानु इकट्ठे ही हैं तीनों। दिल्ली 34 में 3 है तो तीनों तो जाएंगे इकट्ठे ऑब्वियसली। बाकी अभी आगे का तुम्हें दिखाते हैं। तो गाइस जैसा कि अंकित ने आप लोगों को बताया, अब हम पहुंच गए हैं आशी के फ्रेंड के ये मैं नहीं था, ये डोर की आवाज़ थी। आशी के फ्रेंड के कैफ़े पे अब हम पहुंच गए हैं, और हमें ये देखना, पहली बात तो बहुत टाइम बाद हम लोग साथ में हैं, तो एक बार ही आ जाओ भैया साथ में। हाँ भाई, कैसा लग रहा है फिर? गुड टू बी बैक। आई एम बैक। नहीं तो गुड टू बी बैक टुगेदर। हाँ, गुड टू बी बैक टुगेदर। भूल गया था, ये घर भूल आया था। घर भूल आया था टुगेदर। तो अभी बस ये है कि अभी हम आपको कैफ़े वैफ़े दिखाते हैं। पॉइंटर्स के ये देखना है कि किसी एक हमारी ही उम्र के बंदे ने एक नया कैफ़े स्टार्ट किया है। आई मीन इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो बंदा वो सभी मिलवाएंगे, उससे बात करेंगे, और बाकी हिसाब किताब भी आपको दिखाएंगे। तो अभी अब आगे शॉर्ट्स कैफ़े के। फूड आ गया, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। देखो मोमोज तो खासकर स्पेशली बहुत ही टेस्टी। और ये है अपने अंकित भाई की स्पेशल नूडल्स, बस इसमें साथ चिली गार्लिक अभी थोड़ा डलेगी, चिली और फ्लेक्स। हाँ, इसमें थोड़ा सा बस वो हॉट एंड सार का वो चटनी आती है ना काली, चिली फ्लेक्स डलेगी। चिली फ्लेक्स डाल के मिर्ची अलग से कटवाता है। ये है बहुत टेम्पटिंग सा पिज्जा। कैसा लग रहा है? खाओ भाई। नहीं ये नहीं, +12 उठा के कैसा लग रहा है?
नो कमेंट्स। नो कमेंट्स ऑन दैट। बाकी कैसा लग रहा फूड? किस चीज़ पे? खाना देखने में तो अच्छा है ना, काफ़ी टेम्पटिंग है। खाने के बाद बताएंगे बाकी का। खाने के बाद भी और अच्छा होगा गाइस, आई एम प्रीटी श्योर। बाकी खाते हैं फिर सब मिलता है। सो गाइस, इनसे पूछने का टाइम आ गया रिव्यू का। कैसा लग रहा है? काफ़ी सही है। पहले तो नूडल्स खा के देखते हैं। चिल्ली गाली गई है? बट वो जैसे हम लोग चिली गार्लिक में बहुत ज़्यादा चिली प्रेफर करते हैं, वैसी नहीं है। तो अगर आपके टेस्ट बड्स उस हिसाब से कि थोड़े न्यूट्रल रहते हैं तो ये बहुत परफेक्ट है। ज़्यादा चिली गार्लिक के नाम पे ज़्यादा चिली भरी भी नहीं हुई है, तो परफेक्ट है उस हिसाब से। बाकी मेरे को जो बहुत टेम्पटिंग चीज़ लग रही है वो लग रही है ये बिल्कुल KFC वाले मोमोज हैं, तो मैं ये भी ट्राई करता हूँ। क्या मुंह से बोला नहीं जा रहा? क्या तेज बोलो? बोला ही नहीं जा रहा। इतना टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। बिल्कुल खाना का टेस्ट एप्ट है, ज़्यादा मिर्ची नहीं है, बहुत सही है। एक लास्ट चीज़ मैं पिज़्ज़ा और ट्राई कर लेता हूँ, फिर फूड रिव्यू थोड़ा सा बंद करके हम अपना खाना एंजॉय करेंगे। कोई तोड़ दो प्लीज़, सब बढ़िया कोई। पिज़्ज़ा तो चीज़ तो आप देख ही रहे हो गाइस। मैं यूजुअली वेज नहीं खाता हूँ, उनको पता ही है। ये प्योर नॉन वेजिटेरियन है, प्योर नॉन वेजिटेरियन। दिस इज अमेजिंग गाइस, ये बहुत प्रेफर्ड है। आपको पता है हम लोग ऐसे बायस रिव्यू तो देते ही नहीं हैं। हंग्री होगन्स सेक्टर 22 रोहिणी, अमेजिंग। आओ यहाँ पे एंड एंजॉय योर फूड। चल भाई, ये पी रहा है स्ट्रॉबेरी शेक ना? भाई मेरे को अच्छा लगता है यार, जो भी मानो। नाइस, मीठा सही बिल्कुल। आप Very good. वेरी गुड। चलो सर आपकी। इसका रिव्यू भी आ गया भाई साहब, पहले ये खत्म करो। जरूरी है। थैंक यू। मेरा तो बटर स्कॉच फेवरेट है यार, कुछ कर नहीं सकता। थोड़ा बायस अच्छा आ है। गया ना इसमें। अच्छा है। अच्छा है, मीठा सही है। ठीक है। गाइस मेरे काफ़ी दोस्तों को पता है कि मेरे को कैरेमल बहुत पसंद है। इट इज़ कैरेमल कॉफ़ी। कई बार ना क्या होता है कि लोग कैरेमल कॉफ़ी के नाम पे ना कैरेमल को इतना ओवर पावर कर देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो कैरेमल शेक नहीं है, कैरेमल कॉफ़ी है। तो कैरेमल कॉफ़ी तो आती ही नहीं है। बट दिस इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया गाइस, मज़ा। हंग्री होगन मस्ट ट्राई। मैं दूसरी बार ही बोल रहा हूँ, मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ, बट इट्स अ मस्ट ट्राई। तो गाइस हम हंग्री होगन के दोनों ओनर्स के साथ हैं, और वैसे तो आशिका फ्रेंड है तो थोड़ा फॉर्मेलिटी कम है इस चीज़ में, बट देन वेरी नाइस टू मीट यू। प्रतीक, साहिल, भव्या, एंड बस बेसिक क्वेश्चंस हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आई थिंक आप लोगों की एज भी थोड़ी सी हमारे आसपास की है, मतलब हम लोग वही 25-30 की ब्रैकेट में थोड़ा सा बिलोंग करते हैं। मैं फंड्स का कैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया? बिकॉज हो सकता है कि आपके पास फंड्स अवेलेबल हो सकता है आप लोगों ने जुगाड़ किया हो, तो कितनी प्रॉब्लम आई उसमें जब ये स्टार्ट किया आपने? आई थिंक इसका आंसर ये बेटर दे सकता है। सो फंड्स की जहाँ तक बात है तो फंड्स के लिए ये प्लान हमेशा से था, जी। तो इसीलिए आई वाज लाइक माय एट द बैक ऑफ माय माइंड हमेशा था कि कॉर्पोरेट जॉब करनी है, लेकिन जॉब करके थोड़ा फंड सेव करना जी। है। तो आई वर्क 5 इयर्स में फंड्स इकट्ठा किया। देन मुझे लगा कि हाँ अब हो सकता है कुछ, इट्स अ फीजिबल थिंग। Right. तो फिर आई पुट माय पेपर्स, रिजाइन कर दिया और उसके बाद अब फुल टाइम ये कर रहा हूँ। एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग गाइस, बिकॉज इन्होंने अभी रेजिग्नेशन डाला है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। बिकॉज ऑब्वियसली किसी बंदे को एक चीज़ में, अपने बिजनेस में स्कोप दिखेगा, वो तभी उस चीज़ पे रेजिग्नेशन डालता है। तो ग्रेट जॉब भाई। और फिर ये आइडिया कहाँ से आया? आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों का पहले से ही थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा है, या आप लोगों ने खुद सोचा कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है? सो वही 9 to 5 वाला कल्चर जो जी। है उससे थोड़ा ब्रेक
चाहिए होता है, मतलब वही एक मोनोटोनस सी लाइफ है, ये इतना ही पैसा कमाओगे, ऐसी ही लाइफ जियोगे, राइट ये फिक्स है तुम्हारे लिए, ये गाड़ी खरीद सकते हो, ये नहीं सोच सकते हो, तो वो शैकल्स ब्रेक करने वाली बात है। That तो is amazing. वो बस उसी के लिए सोचा कुछ करते हैं, तो बस इसीलिए किया है। गाइस आई थिंक मतलब मेरा भी मन करता है, मतलब आई एम प्रीटी श्योर जो भी 9 to 5 वाली जॉब करता है उसका भी ये मन करता होगा कि उसको शैकल्स ब्रेक करने हैं, बट देन यू रेयरली सी एन इंस्टेंस जहाँ पे कोई बंदा सही में आगे आता है और वो शैकल्स ब्रेक करता है, तो भाई kudos to you guys। थैंक यू। बाकी हाउ इज इट गोइंग, इज इट सस्टेनिंग अभी अच्छे से? आई थिंक अभी तो 1 महीना ही हुआ है कुछ, तो हाउ इज इट? हाँ, अभी 1 महीना भी नहीं हो रहा है, we opened Right. on the 15th of August, it's been more like merely 20 days now. 20-ish days, हाँ, right. तो with like very limited promotion and you know outreach program भी हमारे ऐसा कोई चल नहीं रहा अभी कि हमने बहुत ज़्यादा कहीं जाके एडवर्टाइज करा है या किसी को बताया है, जी। it's basically word of mouth so far. Correct, तो correct. considering that the response has been pretty good and Perfect. also the fact that you also said the food was good, which I'm Yes. sure you guys are going to see. Yes, And that's yes. an authentic review, तो हाँ राइट क्योंकि गाइस इनिशियली क्या होता है कि हर बंदा ना अपना एक एंटरप्रेन्योर अपना बजट सेट करके चलता है, उसको पता है कि उसने ऑपरेशंस में इतने लगाने हैं, और फिर आई एम प्रीटी श्योर उसकी डे टू डे रनिंग कॉस्ट भी होती है, लेबर कॉस्ट भी होती है, वट एवर इट इज, देन वो बजट उस हिसाब से सेट करता है, एंड देन आई एम प्रीटी श्योर कि आप दोनों ही प्राइमरीली इसको हेड कर रहे हो, तो थोड़ा सा जब आप डे टू डे देखोगे तो थोड़ा सा प्रमोशन में भी आई थिंक एक अलग से बंदा रखने की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग कितना ही कर लोगे, मतलब आई एम अज्यूमिंग दैट, तो थोड़ा सा एक वो भी चीज़ होती है, तो बट आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ शुरू में थोड़ा ज़्यादा फैलता है, तो अगर थोड़ा हमसे चला जाए, बिकॉज इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड, दैट्स व्हाट आई बिलीव। आई मीन आप जितनी भी कंपनी को एडवर्टाइज कर लो, इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, सो दैट्स एज फॉर मी। बट देन आई थिंक आपकी फैमिली भी है, आपकी वाइफ भी है, देन आपके फादर भी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो लोग कितना देखते हैं इसको? As and when they have time, like Right. everybody is available, like कि एक phone करो and somebody is going to be there from home कि अच्छा ठीक है हम आ गए, सही, तो that is obvious sustaining as of now because there's a lot of work to do, we are very Right. new, तो काम तो बहुत ज़्यादा है, मतलब never ending job है हमारे लिए, सही, तो everybody is giving whatever they have, like all the efforts they can, सब कर रहे हैं। पूरी फैमिली है गाइस, आई थिंक तो बहुत अमेजिंग वो है। प्लस आई थिंक इन्होंने शायद ही पुट डाउन हिज पेपर्स, एंड व्हाट अबाउट यू, डू यू थिंक दैट यू विल स्टिल कंटिन्यू विद योर जॉब, और आप कैसे करोगे इसको हाँ, मैनेज? मतलब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, still will work, Right. because basically what I'm doing as of now, I'm just supporting him in his venture. Oh. Like he is living his dream, this Right. is his passion project, and I want to be there and make sure कि सब कुछ सही से हो रहा है, तो I'm standing beside him, Right. कि सब कुछ सही चले, and we are we reach where we want to. Correct. और दूसरी बात मैं बड़ा भाई हूँ, तो थोड़ी सी paternal instincts आ जाती हैं, थोड़ा सा। कि छोटा भाई है तो थोड़ा ध्यान रखना है, but yeah. देखने में ऐसा नहीं लगता। Yeah, let's see, what pans out in the future. बट इस इनके कहने जो इन्होंने पूरी स्टेटमेंट बोली है उसका एक हिडन मतलब ये है कि भाई एक स्टडी इनकम भी आती रहनी चाहिए, ये थोड़ा सा भी होता है, क्योंकि देखो घर तो पूरा उस हिसाब से ही चलता है ना, बट देन शुरू में आई एम प्रीटी श्योर चैलेंजेस भी आए होंगे। क्या क्या चैलेंजेस जो डे टू डे अगर मान लो किसी और ने स्टार्ट करना है तो वो क्या क्या फेस कर सकता है? सो सबसे पहले तो आप सोर्स कैसे कर रहे हो मटेरियल, Okay. लाइक इनिशियली आप किसी को जानते नहीं हो, आपको पता ही नहीं है लाइक Right. वेयर टू बिगिन फ्रॉम। करेक्ट, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इवन व्हेन लाइक यू आर पैशनेट बट यू डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट। श्योर, सो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा उस चीज़ में? तो फर्स्ट स्टेप उसमें आपका मेरा ये था कि आई वांटेड टू फाइंड समबडी हु कैन हेल्प मी सेट अप। ओके, तो वहाँ से मैंने पहले शेफ ढूंढा, आई हायर्ड अ शेफ, देन ट्रायल रन किया, देन पसंद आया, देन आई टोल्ड हिम कि ऐसे ऐसे सेटअप करना है पूरा। सो शेफ के साथ मिलके हमने इनिशियली पूरा सेटअप किया है। सो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको आएगा वो यही आएगा कि आपको चीज़ें लानी कहाँ से हैं, हर चीज़ मतलब आपको यूटेंसिल्स भी चाहिए, आपको इक्विपमेंट भी चाहिए, आपको रॉ मटेरियल बहुत सारा चाहिए, राइट, आपको डे टू डे बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो आपको रनिंग के लिए चाहिए, जैसे और बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जो बहुत जिनकी शेल्फ लाइफ नहीं है, पेरिशेबल है, और तो उसके लिए एक न्यू बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका रनिंग कॉस्ट कैसे वो कंट्रोल करेगा। तो हर चीज़ सबसे मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि आप सस्टेन कैसे कर पाते हो, अपना जो रनिंग कॉस्ट है उसको कितना अच्छा मैनेज कर पाते हो, और दूसरा जो आपका प्रोडक्ट्स का लाइफ स्पैन है वो कितना अच्छा है।
यानी कि अगर आप दूध खरीद रहे हो, दूध तो पेरिशेबल है, Correct. तो आप कितनी क्वांटिटी में खरीदो, आप कैसे जज करोगे? तो यू मस्ट हैव सम बैकअप प्लान फॉर दैट कि आप कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे हर चीज़। तो गुड्स को मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, डिमांड को देखना। डिमांड कैसे देखोगे? डिमांड ऐसे देखोगे, मान लो 15 दिन हो गए, तो इन 15 डेज एक छोटा सा पैटर्न सेट कर सकते हो। Right. इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जो मैंने बताया, और हाँ. उसके अलावा जो बेसिक चीज़ है अगर आपको सही करनी है मैनेजमेंट में, तो वो आपको करना है कि यूज़ सॉफ्टवेयर्स जिस पे आप सब कुछ ट्रैक कर सको, अपनी इन्वेंट्री ट्रैक कर सको, सेल ट्रैक कर सको, ट्रांजैक्शंस ट्रैक कर सको, ताकि सब कुछ आपके पास एट द एंड ऑफ द डे रिकॉर्ड में हो। तो आपको अपना पूरा रिपोर्ट्स दिखें, रिकॉर्ड दिखे। जब अगर आपको सब कुछ पता है आपके बिजनेस के बारे में इन एंड आउट, तो फिर आप मैनेज कर पाओगे, आप वेस्टेज कम कर पाओगे। मतलब ऑब्वियसली आप बहुत 100% नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप 80% भी कर पा रहे हो तो इट्स अ विन विन फॉर It's a win-win for you. तो गाइज आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे निकला है कि जब आप फूड इंडस्ट्री में होते हैं, प्लीज़ कीप मी हम्बल हियर, अगर जब आप फूड इंडस्ट्री में होते हो तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कई चीज़ों की शेल्फ लाइफ की। तो शेल्फ लाइफ तो हम प्रिटी श्योर कि वो चीज़ मैनेज करना, प्लस वो बैक ऑफ द माइंड रखना कि कौन सी चीज़ कब लेनी है और वो कितना दिन चलेगी और उसको कैसे रेफ्रिजरेट करना है या उसको किस कोल्ड स्टोरेज में रखना है, आई थिंक वो ज़रूरी होगा। बट आपका मीट तो इन्वॉल्व ही नहीं करता, आई थिंक आपका प्योर वेजिटेरियन है। मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका ही थोड़ी सी होता है शेल्फ लाइफ की इशू। तो आपका ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी शेल्फ लाइफ सबसे कम है और उस पर बिल्कुल ही ध्यान रखना होता है कि आज ये सुबह नया आएगा? जैसे पनीर होता है, राइट। पनीर हो गया, तो पनीर में ऐसा होता है कि अगर वो नहीं यूज़ हुआ तो वो खट्टा हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। दूध हो गया, राइट। मिल्क में होता है कि मिल्क आप सुबह लाओगे, शाम तक नहीं यूज़ हुआ, या मैक्सिमम कितना आप भी फ्रिज में रखते हो, दूध कितना टिकेगा? एक दिन से ज़्यादा नहीं टिकेगा, उसका टेस्ट बदल जाएगा। करेक्ट। तो वो आपको सब मैनेज करना है। दूध हो गया, पनीर हो गया, सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि 2 दिन ही टिकेंगी, राइट। तो या तो मुरझा जाएगी सब्जी या ख़राब हो जाएगी। तो वो आपका मतलब द स्टैंडर्ड दैट यू आर द फूड दैट यू आर सर्विंग, उसका स्टैंडर्ड खराब कर देगी। तो वो सब मैनेज करना है। तो डिमांड के ऊपर है सब कुछ। तो यू इवेंचुअली स्टार्ट ट्रैकिंग योर डेज कि मंडे को ऐसा पैटर्न है, ट्यूसडे को ऐसा है, वेडनेसडे को ऐसा है, सैटरडे को ऐसा है, संडे को ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से देन यू नो कि बैक ऑफ द माइंड कि हाँ इतना इतना मुझे सामान चाहिए होगा उसमें। तो ऐसे ही मैनेज करते हैं पूरा टाइम। राइट। और आई थिंक गाइज व्हेन इट कम्स टू अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट काइंड ऑफ अ थिंग या कैफे या हाउसएवर यू वांट टू कॉल इट एज, पनीर एक बहुत बेसिक आइटम होती है, क्योंकि इफ़ नॉट चिकन देन व्हाट? आई थिंक पनीर, देन आलू, मशरूम, यही चीज़ें आती हैं। मतलब मोटा मोटा अगर मैं अभी किसी रेस्टोरेंट में जाऊँगा तो ऐसे ही होता है, आप सबसे पहले पनीर की कोई डिश देखते हो, बिकॉज दैट इज़ काइंड ऑफ अ I think people can afford touchwood. I hope everybody affords, but that way for a lot of people, paneer is still a luxury. Yeah. That sense, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा आता है, तो वो है। बाकी और एक क्वेश्चन मेरे को जो था वो ये था कि आपके लाइसेंसेस और पुलिस का और जो लोकेशन थी उस पर आप लोगों ने कैसे वर्क किया? हाउ डिड यू सर्च ऑल ऑफ दैट? सो लाइसेंसेस का ऐसे था कि मतलब जब देखा था ये वेंचर सेटअप करने के लिए, तो तब आई रिसर्च कि कौन से लाइसेंसेस लगेंगे। राइट। देन फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया कि हाउ डू आई गेट दोज लाइसेंसेस, एंड देन मैंने ऑनलाइन ही एक सर्विस हायर करी, OLI, ऑनलाइन लीगल इंडिया करके। Okay. देन ऑनलाइन लीगल इंडिया से मैंने फिर आई गॉट माई लाइसेंसेस डन। Got सो it. एवरीथिंग वाज डन ओवर अ फोन कॉल, मतलब दे असाइंड एन एजेंट, तो उनके थ्रू बात होती रही। एंड देन तो वो एक सर्विस थी, उन्होंने ही सारे लाइसेंसेस वगैरह आपको हिसाब सब किताब कुछ करवा दिया। दिया। यस एंड अभी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मतलब जो लाइसेंस चाहिए होते हैं या जो भी चीज़ें, तो वो हमारे पास हैं, और ऑनलाइन लीगल इंडिया के थ्रू ही किया। वो तो एक ही बार ही आपको लेना मतलब वो पड़ता है एक ही ना? बार लेना होता है, बस इट्स जस्ट कि इनिशियली जैसे अभी मैंने 1 साल के लिए लिया, तो यू हैव टू Renew रिन्यू it. दैट। Got और it. नेक्स्ट टाइम जब आप रिन्यू कराओगे तो इट वुड बी 5 years। तो अच्छा, वो सीधा अच्छा। 5 years के लिए आप रिन्यू करा सकते हो। तो जो रिन्यूइंग होती है उसके लिए भी आपको सर्विस वाले एजेंट की जरूरत होती है, वो आप खुद ही करवा सकते वो हो? आप सेम एजेंट से भी करवा सकते हो, एंड इफ यू हैव योर CA हु इज लुकिंग इनटू थिंग्स, वो भी आपको हेल्प कर सकता है। गॉट इट। और पुलिस और लोकेशन का क्या हिसाब किताब रहा? पुलिस तो आई एम प्रीटी श्योर थोड़ा सा होता ही है। हाँ, मतलब all they want is to just come and have a look and just talk things out कि क्या है, कैसे है, Right. because they are definitely aware of everything going on around. करेक्ट। तो that is also very important. I think पुलिस का अगर सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, यहाँ घर के बिल्कुल पीछे, इस कैफे के बिल्कुल पीछे there's a police station and it's a big police station, काफ़ी बड़ा पुलिस स्टेशन है। तो ये एरिया जो है इट्स वेरी सिक्योर पर से।
और उनका अगर सपोर्ट है, इफ़ यू आर नो इफ दे कम एंड यू विल जस्ट एक्सप्लेन स्टफ टू देम एंड तो दे विल स्टैंड विद यू बेसिकली आई थिंक. Got it. तो वो चीज़ आई थिंक इट्स मैनेजेबल एंड इट्स रियली स्मूथ बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग लाइक पीपल हैव बिजनेसेस गोइंग ऑन. तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई आपको परेशान करेगा आके. परेशानी वाला जो फैक्टर है वो कभी हुआ करता होगा पहले, Right. जो हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि इसने परेशान किया उसने किया, पर शायद वो चीज़ें हम खत्म हो चुकी हैं. इट्स ऑल स्मूथ, इट्स अ गुड प्रोसेस, एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट. बात हो जाती है, क्लैरिटी मिल जाती है, वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू रन योर बिजनेस. एंड ऑल्सो एक अश्योरेंस मिल जाता है उसके बाद कि इफ देयर इज समथिंग दैट गोज रॉन्ग यू कैन गिव अस अ फोन कॉल एंड वी हेल्प यू आउट. Got it. आई थिंक इट्स अ प्रीटी स्मूथ प्रोसेस एंड इट्स हेल्पफुल, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. तो गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट पुलिस, तो पुलिस का मतलब ये नहीं है कि हम करप्शन की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं जब आप डे टू डे रन करते हैं ना, और जब आप रात तक खोलते हैं तो ऐसा बहुत बारी होता है कि कुछ न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोग आते हैं. ये बहुत नॉर्मल है, और जब आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग सब सीधे साधे एक सीधा आके खाना खाने वाले लोग नहीं होते. कुछ लोग बहुत आगे चीज़ें करते हैं. और यार जब आप लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो ना, तो हम प्रिटी श्योर हम सब ने देखा है कि आपको लोग खींचने वाले मिलते ही हैं नीचे. तो ये होता है. बट माई लास्ट क्वेश्चन इज के हाउ इज़ द सैचुरेशन गोइंग, हाउ इज फाइनेंसेस गोइंग, इज दैट अंडर कंट्रोल, सब सही है? और आप कब तक सोच रहे हो कि आप चीज़ों को ब्रेक इवन कर दोगे? So that's it's a tough call. I know. Though it's initially 20 days, 20 odd days only. So as far as I think break even कब तक कर देंगे, तो I think पहले 6 महीने we have to dedicatedly keep working. उसके बाद when we open our accounts and see 7th month, मतलब Right. I think अभी किसी भी टाइम को किसी भी काम को 6 महीने देने ज़रूरी है. तो 6 महीने दे देंगे. जब 7वां महीना होगा तब से हम सोचेंगे कि हमने हाँ भाई क्या गवाया या क्या कमाया. अगर टाइम ही नहीं देंगे एंड सो मच ऑफ हरी, अगर हम डिसाइड कर लेंगे यार नहीं फायदा नहीं है, ये हमारा जेब से जा रहा है, हमने तो उम्मीद थी कि हमारे यहाँ तो पहले दिन 100 लोग आ जाएंगे, तो वो सब बेवकूफ़ी है. बिकॉज नया सेटअप है, हमारे लिए भी नया, हम भी रोज कुछ नया पता चल जाता है कि ये यहाँ से होगा, ये चीज़ यहाँ से भी हो जाएगी, अरे ये तो सही है, घर के पास है, कॉस्ट कट हो जाएगा. कोई नया वेंडर मिल जाता है, 2 रुपये चीज़ सस्ती दे देता है. बिकॉज खरीदना आपने बहुत सारा है, आपने 50 किलो खरीदनी है एक चीज़, वो 2 रुपये भी छोड़ेगा तो आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा है आपके लिए 2 रुपये में. तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी पता चल जाती है. फिर आसपास के एरिया से आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ यहाँ से ले लो, ये चीज़ यहाँ से सोर्स कर लो. तो इनिशियली अब जब तक 6 महीने नहीं देंगे इसको, तब तक कहना मुश्किल है एक बार. बट हाँ 6 महीने देंगे, देन 7th मंथ में जज करेंगे कि हाँ ऑन व्हाट ट्रैक आर वी ऑन. बट होपफुली वो 6 महीने में ब्रेक इवन आ जाएगा, तो इतना टाइम तो भी लगेगा. सही है. तो गाइज ऐसा ही होता है कि जब आप किसी चीज़ को नया स्टार्ट करते हैं, बी इट अ बिजनेस, अब आज के टाइम पे जैसे यूट्यूब है, हमने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो हम भी अगर उसको पहले 6-7 महीने नहीं देंगे तो इट हैज़ नो वैल्यू टू इट. मतलब 6 महीने से पहले हम एक्सपेक्ट करें कि वो बिल्कुल तरक्की कर जाए, तो वो भी नहीं होता. तो सेम गोज फॉर बिजनेस में तो मतलब स्टेक्स आर इवन हायर, बिकॉज आपके खुद के पैसे लगे हैं, आपकी मेहनत लगी है, एफर्ट्स लगे हैं. तो दैट वेज. बट गाइज आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू नो, एंड इट्स प्लेजर मीटिंग यू ऑल. मतलब बढ़िया है भाई, मतलब 25-30 साल वाले लौंडे सब बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में. अब ऐसे ही बस तरक्की करो भाई, और बाकी विल बी हियर मोर ऑफन. तो बढ़िया खाना वाना फ्री में खिला देना. फ्री में नहीं गाइस, फ्री में नहीं लेना, चिंदी चोरी नहीं करनी, अपने दोस्तों की है तो दोस्तों को और ज़्यादा सपोर्ट करो. ऐसा नहीं है कि दोस्त का कुछ है तो भाई उससे बिल्कुल ही फ्री में ही सब उधेड़ लो, ऐसा नहीं होना चाहिए. बाकी वेरी नाइस मीटिंग यू ब्रो, और फिर मिलते हैं. चलो बाकी गाइस आपसे अभी बात थोड़ी देर में बात करते हैं पूरे सेटअप के बारे में. बाकी अभी के लिए नहीं. भाई साहब ये तो आइसक्रीम लपेट रहे हैं रात के 12 बजे, मस्त एकदम. खाने के बाद मीठा, अरे कुछ मीठा हो जाए. हाँ जी आशी, कैसा लगा आपको अपने दोस्त से मिलके, पिछड़े दोस्त से मिलके? पिछड़ा तो कुछ नहीं है भाई. जैसे तुम्हारे साथ बचपन से दोस्ती है, वैसे ही उसके बाद कॉलेज से दोस्ती. बस यही है भाई, बंदों ने अपने एंडेवर्स बना रखे हैं, कुछ अमल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते, बट कोशिश हमेशा करनी चाहिए. दैट्स व्हाट ऑल आई कैन से. अच्छा है बंदे ने इनिशिएटिव लिया है, पूरी फैमिली उसका साथ दे रही है, वो अपने भाई का साथ दे रहा है, तो इट्स ऑलवेज गुड. ये टीम वर्क हमेशा एक अच्छी चीज़ रहती है. बाकी जगह अच्छी है, खाना भी अच्छा है, वाइब बहुत अच्छी लगी मुझे उसके कैफ़े की, तो इट्स ऑल गुड.
बाकी फिंगर्स क्रॉस के अच्छे से प्रोग्रेस करे उसका कैफ़े। रेस्ट बाकी ये भाई लोग बताएंगे क्या फाइनल वर्डिक्ट है इनकी। बढ़िया बढ़िया है, सही है। मतलब खाना वाना तो चलो, इसने टिप्पणी दे दी। सॉरी थोड़ा ना फ्रीज हो गया, थोड़ा बोल नहीं पा रहा बट इसने टिप्पणी दे दी। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगी, वो दोनों भाई ना बहुत वेलकमिंग है। हम लोग उनसे पहली बार मिल रहे हैं बट वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग थे। ऐसा नहीं लगा कि मतलब हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग थे। अब ऑफकोर्स एज अ बिज़नेस ओनर यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आपको क्लाइंट को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। बट हाँ, वो वेलकमिंग पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड दे वर वेरी कॉर्डियल प्लस पोलाइट। प्लस वो क्या हो रहा था कि जब उनका थोड़ा रात का टाइम हो गया था, तो जब उनका कोई नहीं था उनकी हेल्प करने के लिए, तो वो खुद ही खाना गर्म कर रहे थे, खुद ही प्रिपेयर कर रहे थे, खुद ही टेबल को साफ़ कर रहे थे। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एक चीज़, एक सीख है जो हम सब सीख सकते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अपना बिजनेस होता है। आई थिंक मैंने ये लाइन तेरे को भी बोली थी कि इफ़ यू आर एन एक्चुअल बिजनेस ओनर देन यू आर नेवर अ ओनर, यू आर ऑलवेज अ सर्वेंट टू योर बिजनेस। सो उनके साथ भी वही था। तो बस ऐसे ही है। बाकी उनकी मेहनत को सलाम। हर बंदा मेहनत करता है, लेकिन ये अलग तरीके का स्ट्रगल है। बाकी आप बताओ सर। बताना क्या है, बहुत अच्छा खाना तो बहुत अच्छा था वैसे, सही बताऊँ तो। बट हाँ, एक बार ही जाओ, बिल्कुल जाओ। आशी का नाम लेके जाना ज़रूर, तो शायद डिस्काउंट भी मिल जाए। डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, है दोस्त। दिल्ली 34 के नाम से जाना। दिल्ली 34, आश्रय के नाम से नहीं, दिल्ली 34 के नाम से जाना। दिल्ली 34 के नाम से जाओगे तो शायद डिस्काउंट करवाए, बात करेंगे उसी बात पे। बिल्कुल बिल्कुल भाई अपना। बाकी तुम्हें शॉर्ट्स वगैरह तो सब इसमें दिख गए हैं। और बाकी बताओ भाई, क्या कहना चाह रहे थे आप? बाकी ऐसे ही है। आज का व्लॉग इतना ही, व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट उसको उस हिसाब से ट्रिम कर देंगे और कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट में डालने के लिए। बाकी अगर लंबा हो जाएगा तो सॉरी उसके लिए। बट ये पूरी स्टोरी भी दिखानी ज़रूरी है। जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं, जो लोग बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए स्टोरी बहुत ज़रूरी है। तो हंग्री होगन, सेक्टर 22, रोहिणी कैफ़े प्लस वाइब इज़ अमेजिंग। तो वहाँ जाओ और हो सके तो गूगल पर रिव्यू भी दे देना उनको 5 स्टार। बट आई वुड से कि जब आप टेस्ट करो चीज़ और अगर आपको लगे कि आपको वो 5 स्टार देना है, आप तभी देना। बाकी जाना ज़रूर एक बारी हमारी रिकमेंडेशन पे। कुछ और बाकी आज का कंटेंट आज का इतना ही। कल हमारा एक और चैलेंज है, चैलेंज के लिए एक्साइटेड गाइस। उसमें बहुत कुछ होने वाला है। उसमें हम लोग तुम देखो, बस बढ़िया कंटेंट आ रहा है तुम्हारे लिए, आता रहेगा और अब हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडेशन। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर हो पाए तो। अच्छा, एक बात और, हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हैं, तो उसको भी लाइक और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, हम वहाँ पे भी हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका बिल्कुल लिंक विंक होगा, तो वहाँ से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं आपसे।